इसलिए करना पड़ रहा है। अच्छा जो बेटा हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे, 7.1 एक्सरसाइज, और ये मेरी असाइनमेंट की एक्सरसाइज है, तुम्हारी एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज नहीं है, बट इसके कंप्लीट होने के बाद आप एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज पूरी कर डालोगे। इवन मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसमें। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठा के देखोगे ना, तो वो सारी पूरी कवर हो जाएगी। 7.1 के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वो जो मैं मेरी असाइनमेंट की एक्सरसाइज होगी 7.2 में, उसमें कवर करूंगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 में, इसको एक बार देख लेते हैं। कहते हैं इफ Q01, एक पॉइंट है Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। एक पॉइंट है Q जो P एंड R दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। यानी एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1। ये पॉइंट दो मेरे पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट क्या है P जिसके कोऑर्डिनेट है 5 - 3। एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड 6। जो ये Q पॉइंट है बेटा, Q पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि QR और QP दोनों क्या है, इक्वल है। PQ एंड QR दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन है, गिवन है। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलूंगा तो मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। P के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 - 3। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1। एंड R के जो कोऑर्डिनेट है वो है x 6। क्वेश्चन में कहता है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो इनके ऊपर हम चाहें तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं। दोनों तरफ के स्क्वायर भी क्या होंगे, बराबर। स्क्वायर लगाने का रीजन सिर्फ एक ही है। अगर सबको याद हो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का, अगर मैं इसका डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूंगा तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने का परिणाम ये होगा कि यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। तो हमें सिर्फ स्क्वायर करने का एकमात्र रीजन है कि हम स्क्वायर रूट लगाना नहीं चाह रहे। तो देखो जरा पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं। पी क्यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 - 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है x2 - x1। मैं इसको x2 y2 ले रहा हूँ, और इसको ले रहा हूँ मैं x1 y1। तो देखो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। 5 - 0 और -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब उठाओ और फॉर्मूले के अंदर इन सबको क्या कर दो, पुट कर दो। देखो जरा 5 - 0, 5 का स्क्वायर 25 होता है शायद, -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। इधर ही हो जाएगा x स्क्वायर, और 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इस 25 से 25 कैंसिल कर देते हैं हम। इधर आया x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 नहीं बेटा, +4 एंड -4। कुछ बच्चे कह रहे सर +- 4 का मतलब क्या है, भाई 4 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। अच्छा -4 का स्क्वायर मुझे एक बार वही बता दो क्या होता है। तो जो ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है या -4 का स्क्वायर है, क्या ये पता चल रहा है। और कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। इसलिए जब मैंने यहाँ से इसको स्क्वायर बताया, तो मैंने बता दिया कि मेरा जो कोऑर्डिनेट है एक्स की जो वैल्यू है +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। क्वेश्चन ने क्या जानना चाहता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ क्यू आर एंड पी आर। अब देखो क्यू आर की डिस्टेंस भी जाननी है और पी आर की भी डिस्टेंस जाननी है। तो नाउ पी पॉइंट क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा हमारा 46 एंड -46। ये दो हो सकता है, जो पी पॉइंट है वो 4 6 भी हो सकता है, और पी हो सकता है -4 6 भी हो सकता है। तो देखो इफ, यदि पी होता है 4 6, अगर पी क्या होता है 4 6, तो देखो अब डिस्टेंस फाइंड करो जल्दी से आप। पी आर की डिस्टेंस फाइंड कर लो, और फिर उसके बाद क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले में पुट कर देना। आपको पी के कोऑर्डिनेट भी पता है, आर के कोऑर्डिनेट भी पता है। मैंने गलत लिख दिया है, छोटी सी गलती हुई है, आर लिखना था। आर के कोऑर्डिनेट हो गए ना,
आर था x6, तो आर के कोऑर्डिनेट होंगे 4 6 और -4 6। अब आप एक बार पी आर फाइंड कर लो, एक बार क्यू आर फाइंड कर लो। पी के कोऑर्डिनेट भी पता है हमें, क्यू के भी पता है और आर के भी पता। इतना हो जाने के बाद फिर आप दोबारा क्या करोगे, इफ यदि आर होता है -4 6, आर क्या होता है -4 6, तो अगेन आप पी आर एंड क्यू आर फाइंड करोगे। ये था क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। डिस्टेंस फॉर्मूला आप खुद से लगा लेंगे, मैंने आपको बता दिया कि जो एक्स की वैल्यू वो क्या आने वाली है। अब एक्स की वैल्यू 2 आई है, तो आपको 2 बार डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, पी आर की भी और क्यू आर की भी। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। इन क्वेश्चन में हमसे कहता है इफ द पॉइंट ए 4 3 एंड बी x6, ये दो पॉइंट है, आर ऑन द सर्कल, ये दोनों पॉइंट क्या सर्कल पे हैं, विद सेंटर ओ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक सर्कल है, उस पर दो पॉइंट लाई करते हैं। सर्कल बना लेते हैं, इस सर्कल पे दो पॉइंट लाई करते हैं। क्या है वो दो पॉइंट, जरा इसके बारे में बात करते हैं। बेटा जरा प्लीज, जिसकी भी डेस्क के पास बोतल पड़ी उठा कर रख दो। इस सर्कल पे दो पॉइंट, एक पॉइंट लिया हमने क्या, A4 3, इस पॉइंट को लेते हैं हम ए, और दूसरा पॉइंट है बी, हम कहीं पर भी ले सकते हैं जहां तुम्हारा मन करे। बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड 5। इसमें सेंटर बताया कि क्या है वो ओ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। क्वेश्चन जानना चाहता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें जानना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो शायद समझ में आया हो सबको, नहीं आया हो तो ध्यान दो बेटा। ए ओ एंड बी ओ, ये दोनों क्या होंगी, रेडियस होंगी। ये दोनों सर्कल की रेडियस है, तो ए और बी ओ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इनके स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के स्क्वायर बराबर, अब इनकी डिस्टेंस फाइंड करो तो ये एक्स फाइंड नहीं कर सकते। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये वाला भी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और देखो एग्जाम में आया था 2009 में। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। द पॉइंट 0 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब अब सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट चल रहे हैं। ये एक पॉइंट है, हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, हमने एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लिया था और उसको इक्विडिस्टेंट बताया था ना। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हमने x0 लिया था, वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हमने 0 y लेट किया था। बट इस आज की क्लास में क्वेश्चन हमारे चेंज है, उसमें क्या कर रहा है, उसमें आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, वो आपको पॉइंट बता दे रहा है कि भाई ये पॉइंट होंगे और बताओ ये इक्विडिस्टेंट। तो इतना समझ में आया सबको बच्चे। अब हमें क्या करना है, ए ओ स्क्वायर और बी ओ, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने। हम यहाँ पर ये हमें पॉइंट दे रखा है और ये दोनों पॉइंट इन दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो आप लेट कर लो, एक को पी और एक को क्यू लेट कर लो। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, पी क्यू लेट कर लो। अच्छा पी दे रखा है, ए और बी लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 16 चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बताया है, एक कोऑर्डिनेट है पी, सॉरी एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट 0 2, ये इक्विडिस्टेंट है किस किस पॉइंट से। एक पॉइंट को मैंने ए लेट कर लिया 3 के, और दूसरे पॉइंट को लेट कर लेते हैं बी, जो कि कितना हो जाएगा के 5। अब जो ये पी पॉइंट है, ये दोनों से क्या है बेटा, इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है। मतलब जो पी पॉइंट है वो ए एंड बी दोनों से इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है। तो एपी और बीपी दोनों क्या हो जाएंगे, इनके स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल।
तो क्या आप इनकी के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? जो बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर सकते वो थोड़ा सा ध्यान दे लो। कैसे करेंगे देखो जरा, एपी ये है ए और ये रहा पी। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस K - 2 का होल स्क्वायर। अगर हम बीपी फाइंड कर दें तो K - 0 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। यहाँ a प्लस a - b के होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा। K² प्लस 4 माइनस K² से K² क्या हो गया? 9 से 9 भी क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ बचता है -4K और +4K इज इक्वल टू 0। बेटा -4K तो यही रहेगा और +4 जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल। ए की वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब इक्विडिस्टेंट वाले ये देखो ना, कौन इक्वल डिस्टेंस पर है, कौन बराबर दूरी पर है, किससे बराबर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने किसके? ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के जो इक्विडिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट से, ए बी एंड सी। इन तीनों से इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, लेंथ है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। क्या है देखो जरा, 3 पॉइंट ले लेते हैं पहले हम इस क्वेश्चन के, फिर इसको सोल्व करेंगे आराम से फुर्सत में थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 1। बी जिसके कोऑर्डिनेट कितने, -3 -7। एंड सी है जिसके कोऑर्डिनेट जिसके 7 -1। अब हमने एक पॉइंट लिया है, लेट द इक्विडिस्टेंट पॉइंट इज पी और उसके कोऑर्डिनेट हमने लिए एक्स वाई। मान लेते एक पॉइंट है जो इन तीनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन ये मजेदार हुआ। यहां पर अगर ये इक्विडिस्टेंट है पॉइंट, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एपी बीपी एंड सीपी सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। एपी बीपी एंड सीपी तीनों इक्वल हो जाएंगे और तीनों के स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक काम करेंगे, पहले हम एपी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये ए, ये पी। जरा एपी की डिस्टेंस फाइंड करो, कैसे करेंगे भाई। अब देखो हमें 3 बार डिस्टेंस लगाने, तो एक हमारा फर्ज बनता है कि हम क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दें एक बार, वरना कई बार एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है और वो नाराज होने पर अपनी नाराजगी कैसे व्यक्त करता है, तुम्हारे मार्क उड़ा करके। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो और अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाओ। एपी देखिए, एपी का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स, एपी का स्क्वायर निकालो मैं डायरेक्ट, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। जरा ब्रैकेट ओपन कर दो, x² प्लस 25 माइनस और इसी को इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्या करेंगे, थोड़ा सा हाँ, एक एक लाइन और कर देते हैं। x² प्लस y² माइनस 10x -2y एंड 26। 25 और 1 को भी ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया 26। इसको बना दे इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे हम जरा बीपी फाइंड करते हैं, यानी बीपी का स्क्वायर, तो x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, प्लस y+7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा अगेन ब्रैकेट ओपन करो, x² प्लस 9 .
वहां पर यहाँ 14y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14y एंड प्लस शायद 58 होगा। इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं। थर्ड क्या हो जाएगी, सीपी का स्क्वायर एक्स प्लस 7 का सॉरी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y एंड प्लस 50। इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए 3 इक्वेशन हो गई। हमें एक बात पता है कि पहले तो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर सी पी स्क्वायर सब क्या है, बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम किसी दो को भी किसी कोई से दो को ले लेते हैं। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, इन दोनों को ले लेते हैं ए पी और बीपी को। ए पी कितना है भाई, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस एंड बीपी क्वेश्चन नंबर 2 से देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14y एंड प्लस 58। देखो जरा कुछ आपस में कैंसिल भी हो रहे होंगे इनमें से, जो जो कैंसिल हो रहे हैं जरा इनको कैंसिल कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 10x और प्लस 6x, बेटा प्लस 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ माइनस माइनस 2y प्लस का 14y इधर आके माइनस, एक काम करते हैं 26 को इस साइड भेज देते हैं, कितना आएगा शायद 32 हो जाएगा। 58 में से 26 को माइनस करेंगे तो 32। पूरी इक्वेशन को अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं 16 से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और इक्वेशन नंबर 4 बन के तैयार। अभी हमने एपी और बीपी को ले लिया। अब एक काम करते हैं, बीपी और सीपी स्क्वायर उठा लेते हैं। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग बोला क्वेश्चन लेंथ दी है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ दी है बस। बीपी स्क्वायर एंड सीपी का स्क्वायर, देखिए जरा क्या होगा, बीपी का स्क्वायर एंड सीपी का स्क्वायर। बीपी का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14y एंड प्लस 50। सीपी का स्क्वायर देखे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 6x माइनस 14x इसको इधर ले आते हैं तो प्लस 20x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 14 आगे ऐड हो जाएगा, 14y 2y इधर आके माइनस हो जाएगा शायद 12y, और 58 को उधर ले जाओ तो माइनस 8। इस इक्वेशन को देखो, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है मुझे, कितना हो जाएगा 5x माइनस 2। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फिफ्थ। बेटा जरा ध्यान देना, एक है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, एक है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब आपने करना क्या है, आपने चैप्टर 3 का यूज करना है, एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, और एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो भी एक्स वाई की वैल्यू आए होगी वही हमारे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट होंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादा मार्क्स का तो नहीं, बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट लेवल का जब एग्जाम आता है उनके लिए, जो जिन बच्चों ने बेसिक मैथ ली है, जिन बच्चों की मैथ्स बेसिक है ना भाई, उनका नहीं है ये, उनके लिए मैंने नहीं कराया, ये मैंने कराया सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए। अगर कोई बच्चा बेसिक मैथ वाला है तो वो इस क्वेश्चन पे ध्यान ना दे, क्योंकि उसके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, समझे।
क्या जी? बेसिक से पीसीबी नहीं मिलेगी इस बार, नहीं इस बार मिल रही थी, इस बार नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चे, अगर किसी को नोट करना है तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट करने लायक था ना, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। बेटा यार ध्यान दो, एक और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्या है डिफरेंट क्वेश्चन, देखो जरा प्लीज। और एक दो बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया भी। फाइंड ए, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, सो दैट 3a लाइज ऑन द लाइन। ए की वैल्यू फाइंड करो अगर 3a लाइज ऑन द लाइन, अगर 3a लाइन पर पड़ता है, और लाइन क्या है देखो ये रही, ये एक लाइन है, इस लाइन पर मतलब ये इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है। आपने नाइन्थ क्लास में या 10th क्लास में आप जब ग्राफ बनाए, ग्राफ कैसे बनाते हो? एक इक्वेशन ये दे रखी है, जैसे कि मान लो ये 2x माइनस 3y माइनस 5, इसमें आप x y की वैल्यू फाइंड करोगे और ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन बना दोगे। तो ये जो एक लाइन की है, इसने जो बोला लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, तो ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब सबको याद होगा कि जो लाइन, एक लाइन गुजरती थी वो कैसे गुजरती थी, जब हम ग्राफ बनाते थे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते थे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते और ये लाइन बन जाती थी, ऐसे ही बनाते थे। जो ये जो पॉइंट्स हुआ करते थे इनको क्या बोलते थे हम? सॉल्यूशन। एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होता था? एक्स की वैल्यू एंड, यानी कोऑर्डिनेट होते थे इन पॉइंट्स के, एक एक्स एंड एक वाई। तो देखो ये जो आपको यहाँ पर दे रखा है, जो एक पॉइंट दिया कि ए की वैल्यू फाइंड करो अगर 3a लाइज ऑन द लाइन, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू a है। आप y की जगह पे a पुट कर देंगे और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 3। तो आप खुद पे खुद देखोगे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको करेंगे कैसे, देखो जरा। इक्वेशन ऑफ लाइन, बेटा लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? एंड जो पॉइंट लाई ऑन द इक्वेशन, वो क्या है? 3a। ये एक पॉइंट है, अब उठाओ ये आप x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, ये जो 3a ना पुट कर दो। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया जो लाइन होती है वो पास होती है अपने सॉल्यूशन से, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो, आप 2x की जगह पे 3 रख देते हैं, प्लस सॉरी माइनस 3y की जगह पर रख देंगे a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये 6 माइनस 3a माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड a की वैल्यू आ गई 1 बाई, क्योंकि माइनस से माइनस a इज इक्वल टू 1 बाई। क्वेश्चन लेकिन ही खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना ये एमसीक्यू के लिए है सिर्फ। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाएगा 1 मार्क में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट एक्स एक्सिस। उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करके जाएगी। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ यहाँ कट कर रही है, तो देखो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स 0 होगा ना। अगर ये इस लाइन को कट कर रही है तो बेटा पॉइंट क्या होगा? यानी यहाँ पर वाई क्या होगा? इफ व्हेन लाइन कट एक्स एक्सिस, जब भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है देन कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे पास, या देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पूरा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट के इंटरसेक्शन जहां पर, सॉरी
कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के जहां पर ये लाइन काट रही है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये जो काट रही है जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं हिंदी में लिख दूंगा, जो बच्चे हिंदी में इस लाइन को लिख दूंगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल या इज टू बी एक्स जीरो, मतलब वहां पर y क्या होगा, जीरो। और अगर y जीरो होगा तो इसी इक्वेशन में अगेन टू एक्स माइनस थ्री, वाई की जगह पे जीरो पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो बन गया। एंड 2x इज इक्वल टू फाइव और x की वैल्यू आ गई 5/2। यानी ये जो लाइन है x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, 5 0 पे, ठीक है ना। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये होगा हमारा 5/2। इसको हिंदी में लेंगे जब लाइन जब रेखा एक्स अक्ष को काटती है, एक्स अक्ष को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक एक्स जीरो होंगे। ये थोड़ी सी समझ लेना, ठीक है बच्चे। ये लिख देंगे ऊपर बेटा। आप समीकरण, जो रेखा की समीकरण, ये है रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा की समीकरण। टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो है, तथा पॉइंट लाई ऑन द लाइन, रेखा पर 3a, बिंदु 3 रेखा पर पड़ता है। इतना लिखना है सिर्फ आपने। खत्म करें। चलिए वैसे अभी मैं, अच्छा एक टॉपिक और मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उस पर बेस्ड, क्वेश्चन तो मैं करने के लिए दूंगा, मैं समझा देता हूँ। एनसीईआरटी से पहले आप क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में अपने असाइनमेंट से कराऊंगा। ये नोट कर लिए सबने। चलिए अब जरा मैं थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ी जानकारी देते हैं। देखो जरा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, शायद सब सारे बच्चों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ 9th क्लास की कुछ बातें आपको याद होंगी। मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। अब तुम्हें याद है नहीं है तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उम्मीद की है तुमसे। मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे ना उतरोगे तुम जानो। देखिए बेटा क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हम कुछ क्वाड्रिलेटरल यानी कुछ चतुर्भुज, फिर हम कुछ चतुर्भुज की बात करेंगे। नंबर 1 पे रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदुस्तानी आयत बोलते हैं। नंबर 2 पैरेललोग्राम, स्पेलिंग मुझे आती नहीं है ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज। और ध्यान रखना हिंदी वाले बच्चे, मैं वहां पर भी ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ऐसे ही लिखूंगा, मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना मैं समांतर चतुर्भुज लिखूंगा। पॉइंट नंबर 3 आपने पढ़ा था, एक स्क्वायर, वर्ग। और पॉइंट नंबर 4 रोम्बस, समचतुर्भुज। मैं सिर्फ इन 4 के बारे में बात करूंगा, बाकी और किसी के बारे में बात नहीं करने जा रहा इस चैप्टर में। कुछ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, वो थोड़ी देर बात करेंगे। देखिए प्लीज, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो रेक्टेंगल एंड रोम पैरेललोग्राम, इनकी प्रॉपर्टी, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ,
दोनों की आपको समझ में आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है और इसके बगल में ये पैरेललोग्राम है, रोम स्क्वायर है, सॉरी समांतर चतुर्भुज। देखिए जरा बेटा, इनमें क्या देखो, इसमें एक 4 साइड है, आमने सामने की साइड बराबर, इसमें भी आमने सामने की साइड बराबर। यहाँ पैरेलल की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में लंबाई निकलती है। तो यहाँ ए बी, दोनों 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 फिगर में देखना बेटा, ए बी जो है डी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ऐसा यहाँ पर भी है और ऐसा यहाँ पर भी है। अब दोनों में फिर फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो देखो दोनों में फर्क है, उस फर्क को समझते हैं। एक काम नहीं, बाइसेक्ट वाइसेक्ट नहीं, आप प्लीज सिर्फ डिस्टेंस की बात चलेगी। ये डायगोनल देखो जरा, और डायगोनल इसके भी इनके भी देखो, हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब आपको डायगोनल में शायद फर्क साफ नजर आ रहा होगा। जिस बच्चों को फर्क नजर नहीं आ रहा, मैं उसको फर्क दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें डायगोनल जो है ना, इसके डायगोनल है, एक है ए सी और एक है डी बी। तो मैं बता दूं ये दोनों बराबर हैं। इसमें भी डायगोनल है ए सी एंड डी बी, तो ये बराबर डायगोनल यानी विकर्ण। आप करेंगे क्या, जब आपको क्वेश्चन किसी ने दिया कि भैया 4 कोऑर्डिनेट्स हम दे देते हैं, तो बताओ ये क्या है, या प्रूव करो ये स्क्वायर है, या प्रूव करो ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। तो आप पहले चारों साइड फाइंड करोगे। आपने देखा 2 पेयर इक्वल वाले बन रहे हैं, 2 पेयर ये इक्वल बन रहे हैं, ए बी डी सी और ए डी बी सी। आपने देखा इक्वल बन रहे हैं। अब इक्वल बनने तो मैं फंस गया कि यार अब ये स्क्वायर है या सॉरी रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, यानी आयत है या समांतर चतुर्भुज। तो फिर हम डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल बराबर आ गए तो वो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तो फिर वो समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम है। बात क्लियर होती है? दोनों के बीच में यही सेम 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 क्या है, स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। देखो जरा, बदतमीजी है भाई। ये स्क्वायर है, देखो मेरी स्क्रीन पर स्क्वायर नजर आ रहा है, तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा ये डिफरेंट आएगा। तो ठीक है, मैं स्क्रीन के हिसाब चल रहा हूँ। एक स्क्वायर हो गया और एक रोम्बस। दोनों में देखो, दोनों में क्या है, चारों साइड इक्वल, दोनों की चारों साइड इक्वल। अगर मैं ए बी सी डी लेता हूँ इसकी, इसमें भी ए बी सी डी 4 साइड लेता हूँ, ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर है। आपने देखा चारों साइड निकली, चारों बराबर दोनों हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे डायगोनल की। इसमें इनके डायगोनल भी बराबर होंगे और इसमें डायगोनल बराबर नहीं होंगे। सिर्फ इतना आपका ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है ना। आज के लिए मैं यही क्लास ओवर करूंगा। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ना, कैसे क्वेश्चन है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी इसको नोट कर लो। होमवर्क क्या है वो मैं बताता हूँ अभी आपको अलग से।